Hello everyone. Namaste. Welcome back to the channel. And today we are diving into the topic PE ratio, one of the most common metric used while evaluating stocks. अगर आपने मेरा 30 डेज चैलेंज देखा था तो उसमें आपको याद होगा कि मैंने डिस्कस करा था कि नेट प्रॉफिट क्या होता है। जब आप अपने रेवेन्यू से सारे खर्चे निकाल देते हैं एक्सेप्ट जो आप डिविडेंड देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो आपके पास बचता है नेट प्रॉफिट। अगर आप डिवाइड करते हैं नेट प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी तो आपके पास आएगा अर्निंग पर शेयर। सपोज कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1000 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर्स है 100, तो अर्निंग पर शेयर हुआ 1000 divided by 100, that is 10 rupees। मतलब कंपनी ने हर शेयर के बदले में कितना अर्न करा। पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। सपोज उस कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है 200 रुपीज का, उसका अर्निंग पर शेयर था 10 रुपीज, तो पीई रेशियो हुई 200 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 20। इसका मतलब अगर कंपनी 1 रुपी अर्न करती है तो इन्वेस्टर रेडी है 20 रुपीज देने के लिए। मतलब फॉर एवरी 1 रुपी द कंपनी अर्न्स, द इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे 20 रुपीज फॉर इट। जो हमने अभी पीई रेशियो देखी वो ट्रेलिंग पीई रेशियो थी, क्योंकि वो बेस्ड थी ऑन द पास्ट डाटा, कंपनी की हिस्टोरिकल अर्निंग पर बेस्ड थी। बट हो सकता है कि कंपनी की करंट सिचुएशन चेंज हो गई हो, कंपनी ने न्यू प्रोजेक्ट साइन करा हो, वो न्यू मार्केट में एंटर हो गई हो, उसने प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर दी हो एक्सेट्रा। या हो सकता है कि उसने कोई प्रोजेक्ट लूज कर दिया, या हो सकता है इट लॉस्ट कोर्ट केस और उसको पे करनी पड़े ह्यूज लायबिलिटी एक्सेट्रा। क्योंकि करंट सिचुएशन कंपनी की चेंज हो गई है तो उसका फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ भी चेंज हो गया है। हो सकता है ट्रेलिंग पीई रेशियो के बेस पर वो ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड हो, बट ऐसा अब ना हो क्योंकि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं। जब आप पास्ट अर्निंग के बेसिस पर पीई रेशियो निकालते हैं तो उसे ट्रेलिंग पीई रेशियो कहते हैं। जब आप उसे प्रोजेक्टेड अर्निंग के बेसिस पर निकालते हैं तो उसे फॉरवर्ड पीई रेशियो कहते हैं। एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि कंपनी की अर्निंग्स होंगी नेक्स्ट ईयर 1500 रुपीज, तो अर्निंग पर शेयर हुआ 1500 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 15। तो पीई रेशियो हुई 200 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 13.33। क्योंकि ये बेस्ड है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर, तो हो सकता है जो प्रोजेक्शंस करी है वो गलत हो, वैसा ना हो सकता है जो प्रोजेक्शंस करी गई हो तो आप ओवर पेसिमिस्टिक या ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो। ट्रेलिंग पीई रेशियो थी 20, फॉरवर्ड पीई रेशियो है 13.33। इससे क्या पता चलता है? कुछ भी नहीं। सपोज आप एक्स स्टोर पे जाते हैं और वहां आप बाय करते हैं 1 kg ऑफ राइस और वहां प्राइस है 100 रुपीज। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सस्ता है या महंगा है? ये पता करने के लिए आपको हिस्टोरिकल डाटा से कंपेयर करना होगा। सपोज पहले वो राइस सेल होते थे 90 रुपीज के, अब वो सेल होते हैं 100 रुपीज। इससे पता चलता है कि अब वो महंगा है। पीई रेशियो 20 है, इससे क्या पता चलता है? कुछ भी नहीं। ये जानने के लिए कि पीई रेशियो ज्यादा है या कम, हम कंपेयर करते हैं विद हिस्टोरिकल डाटा। सपोज पहले पीई रेशियो थी 15, अब पीई रेशियो है 20। हो सकता है कि पीई रेशियो ज्यादा इसलिए हो गई हो सकता है कि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं ज्यादा फ्यूचर ग्रोथ देन बिफोर, या हो सकता है कि इन्फ्लेटेड स्टॉक प्राइस हो, कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ चेंज नहीं आया है,
फिर भी इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसे पे करने के लिए रेडी है। प्लस आपको कंपेयर करना चाहिए विद द पीई रेशियो ऑफ देयर पीयर्स। हो सकता है कि कंपनी की पीई रेशियो कम या ज्यादा हो उसके कॉम्पिटिटर से। सपोज एवरेज पीई रेशियो ऑफ इंडस्ट्री इज 18 और कंपनी की पीई रेशियो है 20। इससे लगेगा कि कंपनी ओवरवैल्यूड है, बट हो सकता है कि कंपनी ग्रो कर रही है एट अ फास्टर रेट देन इट्स कॉम्पिटिटर। वही अगर कंपनी की पीई रेशियो है 15, इससे लगता है कि कंपनी अंडरवैल्यूड है, बट हो सकता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, कंपनी के फंडामेंटल्स वीक हो रहे हो। इसलिए जब भी आप यूज करते हैं पीई रेशियो तो उसको यूज नहीं करना इन आइसोलेशन, उसको यूज करना है विद अदर फैक्टर्स। क्या कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, क्या कंपनी अपनी अर्निंग्स को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, कंपनी का डेट कितना है, एक्सेट्रा। प्लस आप कंपेयर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज पीई रेशियो के साथ कि कंपनी का 10 ईयर लॉन्ग टर्म एवरेज पीई रेशियो है 15 और कंपनी का करंट पीई रेशियो है 20। पीई रेशियो कंपनी की कंपेयर करनी है पीई रेशियो ऑफ कंपनीज जो सेम इंडस्ट्री में है, ना कि डिफरेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं एट अ फास्टर रेट, जिसकी वजह से उनका पीई रेशियो जनरली हाई होता है, जैसे कि टेक इंडस्ट्री, डिफेंस सेक्टर एक्सेट्रा। कुछ इंडस्ट्रीज की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ब्राइटर होते हैं देन अदर इंडस्ट्रीज, वो ग्रो करती हैं एट अ फास्टर रेट। और कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो स्टेबल होती हैं, जिसकी वजह से उनका पीई रेशियो कंपैरेटिवली कम होता है। अगर आपने नोटिस करा हो कि पीई रेशियो इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी और फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी बेस्ड होते हैं ऑन अजम्पशंस, और कुछ एंट्रीज तो सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के लिए पास करी जाती हैं। पीई रेशियो की अपनी लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से आपको इसे यूज नहीं करना इन आइसोलेशन। इसके साथ साथ आपको फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी चेक करना चाहिए। अगर आप यूज करते हैं पीई रेशियो तो आप याद रखें कि मार्केट इज बेस्ड ऑन फॉरवर्ड लुकिंग। समटाइम किसी न्यूज की वजह से कंपनी का पीई रेशियो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। सपोज कंपनी का पीई रेशियो था 20 और उस न्यूज की वजह से कंपनी का पीई रेशियो रह जाता है 15, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये 50 पीई रेशियो अपने नॉर्मल पर आ जाएगा, मतलब 20 पीई रेशियो पर आ जाएगा। हो सकता है कि ऐसा हो या हो सकता है कि ऐसा ना हो। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज का पीई रेशियो 100 से भी ज्यादा है। इसका मतलब अगर कंपनी अर्न करती है 1 रुपी तो इन्वेस्टर्स उसके लिए रेडी है टू पे 100 रुपीज। ये इसलिए भी है क्योंकि इंडिया में भेड़ चाल है। अगर कोई बोल दे ये शेयर अच्छा है और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो सारे इन्वेस्टर्स उसे बाय करने लग जाते हैं बिना उस कंपनी को एनालाइज करे। कई बार कंपनी अच्छी होती है और कई बार तो रिटेल इन्वेस्टर्स उन कंपनीज में फंस जाता है। और ऐसा क्या है उस कंपनी में कि उसके लिए आप 100 रुपीज देने के लिए रेडी हैं और वही कॉम्पिटिटर्स के लिए आप कम देने के लिए रेडी हैं। Thank you for watching this video. That's all for today's video. I hope you understood what PE ratio is, how to analyze it, what it tells you about stock, etc. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to this channel. If you have any question, comment down below. See you soon.